राजा मिहिर भोज का एक हमको जो है स्टैचू चाहिए। और आपके कहने पर राजपाल जी जो हमारे जोन के चेयरमैन हैं, मैंने उनसे कहकर मैंने कहा आप मूव कीजिए, मेरे नाम पे कमिश्नर को मैं समेट लूंगी। तो ये काम आपके कहे अनुसार हुआ है और मुझे प्रसन्नता है क्योंकि इतिहास रमेश जी पहले बता चुके हैं। बाकी किस प्रकार से इतिहास के पन्नों में राजपाल जी ने गढ़ी गांव का इतिहास बताया। मेरा एक आग्रह जरूर रहेगा कि जितने मेरे बड़े ताऊ चाचा बैठे हैं या भाई बैठे हैं जिनको इतिहास गढ़ी गांव का पता है या उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन है, उनके पास कोई कागज है, कुछ चीजें हैं, वो आप इकट्ठा करें। मेरा दूसरा विभाग विदेश मंत्रालय के अलावा दूसरा विभाग संस्कृति मंत्रालय है और संस्कृति मंत्रालय में आजकल हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 12 मार्च 2021 को ये घोषणा की कि आने वाला समय जो है वो अमृत काल होगा और अमृत काल क्योंकि 75 वर्ष भारत की आजादी के पूरे होंगे। इन 75 वर्षों में जो हमारा पूर्व का इतिहास है, जो हमारे कम सुने हमारे हीरोज हैं, उनके बारे में बात की जाए। हर वो अच्छी चीज जो भारत मान देता है, सम्मान करता है, उसको मनाया जाए और आने वाले 25 साल की हमारी जो रास्ता है वो क्या हो और जो जो हमारे समाज की कमियां हैं उनको हम कैसे ठीक करें, इस पर विचार किया जाए। आइडियाज एट 75। तो मेरा ये मानना है कि ये काम आज जो हमने किया है राजा मिहिर भोज के विषय में, गढ़ी गांव में रहने वाला हर व्यक्ति अब पढ़ना लिखना शुरू तो करे, क्योंकि सबके सब तो गुर्जर समाज के लोग नहीं है कि जिनको घर परिवार में ये एक संस्कार मिला हो। ये संस्कार ही की बात है। जब ये माता दादी नानी कहानी सुनाती हैं, बच्चे को लोरी सुनाती है, तो संस्कार साथ में देती है। तो राजा मिहिर भोज ने समाज के लिए, देश के लिए क्या कुछ किया और किस आक्रमणकारियों से उन्होंने लड़ाई लड़ी और किस प्रकार से समाज को सुरक्षित रखा और गुर्जर समाज का क्या योगदान रहा, इस पूरी लड़ाई के अंदर देश की आजादी मनाते समय याद होना चाहिए सब बच्चों को। इस विषय में जानकारी भी होनी चाहिए। तो ये जो एक स्टैचू है, ये जो एक मूर्ति है, ये एक प्रारूप बने आने वाली पीढ़ियों को एक संस्कार देने का। और वो गुर्जर समाज के लिए ही नहीं, भारत के समाज के हर वर्ग को ये इतिहास पता होना चाहिए। गढ़ी गांव में रहने वाले जितने प्रवासी भारतीय हैं, किसी और जगह से भी आके अगर बसे हुए हैं, उनको भी ये इतिहास पता होना चाहिए। और जो हमारे बच्चों में आने वाले समय के साथ कुरीतियां आ रही हैं, वो कुरीतियां खत्म हो और समाज सुधार का कार्य जो गढ़ी गांव से शुरू हुआ वो आधा अधूरा ना रहे, समाज में जागरूकता का काम भी इसमें शामिल हो। तो मुझे लगता है कि आज जो ये मूर्ति है, इस मूर्ति स्थापना के साथ संस्कार स्थापना के विषय पर हम लोग बात करें और आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए इस विषय को आगे लेकर चले। और जहां तक मेरे क्षेत्र की बात है, मेरे से कोई कहता है बहन जी गुजरों के बीच गुजर जाते हैं, मैं कहा भाई मेरा तो सब परिवार है, मैं उतनी गुजर हूं जितनी मैं बाकी कुछ और हूं, क्योंकि मेरे क्षेत्र का कोई गुजर मेरे से बाहर नहीं है, ये मैं जानती हूँ। मेरे क्षेत्र का कोई जाट भी मेरे से बाहर नहीं है, ये मैं जानती हूँ। और अगर ऐसा होता तो समाज में रहने वाले हर वर्ग के व्यक्ति ने मुझे वोट दिया है और चाहे वो किसी भी समाज का है, मुझे अपनी बहन की नजर से इज्जत मान सम्मान दिया है और मैं भी अपने आप को आपके परिवार का हिस्सा ही मानती हूँ। जो मान सम्मान आपने मुझे दिया उसकी मैं ऋणी हूँ और आज भी आपने इस कार्य के लिए मुझे निमंत्रण दिया, आपने मुझे इस लायक समझा कि ये मूर्ति मैं लगवा सकती हूँ। आप किसी और को भी कह सकते थे, लेकिन आपने मुझे ये मान सम्मान दिया। मैं आपकी ऋणी हूँ और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मेरे क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों ने मुझे अपनी बहन का, बड़े घर परिवार की बेटी का
जो सम्मान आपने दिया है, आपकी इज्जत में अंश मात्र कमी नहीं आने दूंगी, ये वायदा आपसे करके जा रही हूँ। और मुझे सिर्फ ये लगता है कि जो राजा मिहिर भोज की जीवन है और इस परिवार का, मिहिर भोज जी के परिवार का जो उन्होंने देश के लिए किया, उनकी पीढ़ियों ने जो कुछ किया, वो कहीं ना कहीं एक इतिहास के रूप में आना चाहिए। ललित कला एकेडमी आपके साथ है और मैं उन लोगों को भी कहूंगी कि इस पर कुछ काम करें और कोई एग्जीबिशन वगैरह का इंतजाम यहाँ पर करें। और मेरी बात हो रही थी इनकी डायरेक्टर से, तो उन्होंने कहा कि वो आपके संपर्क में है, लगातार आपके संपर्क में है जी, है ना? हाँ, तो मैंने उन्हें कहा कि गढ़ी गांव का जो समाज है उसको आप साथ लेकर चलिए और समाज के अनुसार जो जो कार्य उनको चाहिए वो आप कीजिए। अब आर्ट और क्राफ्ट भी, मतलब कला भी तो एक हमारे इतिहास का ही हिस्सा है, हम लोगों के सभ्यता संस्कृति का हिस्सा है और उसको भी जीवित रखना बहुत आवश्यक है और उसमें हम अपना अपना अंश का योग दें तो मुझे लगता है कि और समाज आगे बढ़ेगा। मैं डायरेक्टर से बात करके, चाहे कोई दीवारों की पेंटिंग्स हो, चाहे अंदर की पेंटिंग हो या कुछ हो, उस पर भी काम करने के लिए मैं उनसे कहूंगी, ये मैं आपसे वादा करके जा रही हूँ। और गढ़ी गांव के सभी भाई बहनों को प्रणाम। आजादी के अमृत महोत्सव की प्रधानमंत्री जी के अनुसार हम लोग कार्यरत रहे, साथ ही जो हमारे समाज की कमियां हैं उसको भी ध्यान रखें, चाहे वो स्वच्छता का विषय है, चाहे वो खुले में शौच का विषय है, चाहे लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देने का विषय है, चाहे औरतों के साथ मारपीट करने का विषय है, चाहे दारू शराब पीने का विषय है, ये सब चीजें भी खत्म होनी चाहिए। हमारा समाज ऐसा नहीं था जी, हमारे समाज में मान सम्मान महिलाओं का बहुत होता था और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि महिला दिवस आ रहा है 8 तारीख को। तो जो बच्चियों का हक है, जो बेटियों का हक है, आपने जैसे मुझे बेटी का अधिकार दिया है तो वही बेटियों को, बाकी बेटियों को भी वो अधिकार मिले, बाकी बहुएं भी बेटियां होती हैं उनको भी वो अधिकार मिले। इसी कामना के साथ आप सबको आजादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम सब राजा मिहिर भोज के साथ अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। मतलब मुझे भी गर्व है, मैं गुजर नहीं हूँ लेकिन उतनी ही गुजर हूँ। अगर राजा मिहिर भोज थे तो वो मेरे भी राजा थे और उनके प्रति मान सम्मान उतना ही है जितना आप लोगों के मन में है। इसी कड़ी को, इसी गौरवमय इतिहास को हम आगे बढ़ाते चले। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और अच्छे से भाई, भारत माता की जय। भाई साहब आप हाथ खड़ा नहीं कर रहे, अब मैं आपको खड़ा करवाऊंगी। जरा अच्छे से, तबीयत से सब लोग हाथ खड़ा करके बोले, भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।